यहाँ रहते हुए बना सकते हैं, हाईवे बना सकते हैं, सेंट्रल बना सकते हैं। हम आयुष्मान योजना लाना चाहते हैं, लेकिन ये दिल्ली सरकार लाने नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना लाना चाहते थे, रोक दिया। तो जिससे दिल्ली के लोगों की योजनाएं रोक दी, अब इनका रास्ता रोकने का समय है। और एक नमस्कार, स्वागत है दिल्ली की आवाज और टाइम्स ऑफ भारत में। मैं मोनिका शर्मा और आज मैं उपस्थित हुई हूँ दिल्ली प्रदेश के अंदर। पता है आपको कि जब भारी बहुमत से जो है सातों जो लोग खड़े हुए थे एमपी के तौर पर, वो सभी जीत चुके हैं। वहीं पर आज जो है दिल्ली प्रदेश में सभी का सम्मेलन था, जहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा जी के द्वारा जो है यहाँ पर उन्हें आमंत्रित किया गया था। कहीं ना कहीं पर बताया कि जब हमने उनसे बातचीत करते हुए नजर आएंगे तमाम एमपी से जो अभी के बनकर जो अभी आए हैं, वो क्या रणनीतियां लेकर आए हैं लोगों के लिए, जनता के लिए क्या रणनीतियां लेकर आए हैं, कि जिस तरीके से विकास की बात होती हुई नजर आ रही है कि कितना संभव होता नजर आएगा दिल्ली के अंदर। क्योंकि कहीं ना कहीं पर बहुत ही चैलेंजेबल जो है इस समय माहौल चल रहा है, जहां पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहीं जो एमपी जो है सातों के सातों बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। तो टक्कर की जो एक बार फिर शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं पर जो डबल इंजन की सरकार की बात करते हुए बीजेपी नजर आ रहा है। कितना इसमें कार्यरत रहेगा वो तो देखने वाली बात होगी, जब 6 महीने बाद एक बार फिर विधानसभा के चुनाव होंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने हैट्रिक मारी, तीसरी बारी मोदी जी, तीसरी बारी मनोज तिवारी और तीसरी बार दिल्ली बीजेपी ने सातों सीटें होकर के विजयी होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, नरेंद्र मोदी जी को दिया है। इसमें सबसे ज्यादा हम किसी का आभार प्रकट करते हैं तो दिल्ली की जनता का करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का करते हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में, जिनके अच्छे कार्यों से अब हमको भी एक सांसद को कहने का फक्र होता है कि मैंने 14,600 करोड़ का काम अपने क्षेत्र में कराया। कुछ लोग आए थे देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले, हमारी दिल्ली की जनता ने उनके चीथड़े चीथड़े उड़ा करके भेज दिया है वापस। उन लोगों के आप जा करके उनके ऑफिस चेक करिए, वो जहां ऑफिस लगाए थे वहां से एसी भी उखाड़ के ले गए, जहां बैठे थे वहां जो कंबल और दरी थी वो भी उठा करके रात में ले गए हैं। बल्कि पता चला कुछ तो बेड यहाँ के लोगों ने दिया था, लेकिन वो भी लेकर के वो भाग गए। वो लोग ढूंढ रहे कहाँ गए। तो ऐसे लोगों का, जिनको मैंने पहले ही कहा था ये टूरिस्ट हैं, बिहार से भगाए हुए हैं, कहीं शरण ढूंढ रहे हैं, मगर जो सेना को गाली देगा, जो देश के टुकड़े करने की बात करेगा, जो घर घर से अफजल जैसा आतंकवादी निकालने की बात करेगा, उसको इस देश की जनता कहीं नहीं छोड़ेगी। और यही कारण है कि आज देश की लगभग इंडिया अलायंस इतनी पार्टियां मिल करके भी जितनी भाजपा अकेले सीट लाई है उतनी भी सीट नहीं ला सके। ऐसे बेशर्मों को ईश्वर सद्बुद्धि दे जो अभी भी सरकार बनाने के लिए लुपलुपा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देश की जनता ने नकारा है। देश की जनता को सत सत नमन है, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए क्लियर मैंडेट दिया है। कुछ लोग नैरेटिव बना रहे हैं कि बीजेपी को 272 नहीं आया। मैं ऐसे नैरेटिव बनाने वालों से पूछता हूं, क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी? बीजेपी हमेशा एनडीए के तहत चुनाव लड़ती है। बीजेपी को 303 सीट आया, तब भी हमने क्या अपने एनडीए के घटक दलों को छोड़ा? नहीं। इसलिए जो लोग ऐसा नैरेटिव बनाना चाहते हैं, जो इंडिया अलायंस से बहुत सारे पैसे लेकर के झूठी अफवाह चलाए हैं, उन लोगों को बोलना चाहता हूं, शर्म करो। अगर तुलना करनी है तो अकेले भाजपा के बराबर भी पूरी इंडिया अलायंस के सीट नहीं आए हैं। वो 232 पे हम 240 पे हैं। इस देश का बड़प्पन है, वो नरेंद्र मोदी में विश्वास करता है। 65% लोग नरेंद्र मोदी जी को देश का फिर से पीएम देखना चाहते थे और वो हमारा सपना सच हुआ है। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, जनता को बहुत बहुत बधाई। एक आखिरी सवाल है सर, एक आखिरी सवाल है। तीसरी बार आप आ रहे हैं, दिल्ली से एक केंद्रीय मंत्री रहता ही रहता है, तो आप कितने आशान्वित हैं इसे लेकर के? हम तो केंद्रीय मंत्री से भी ज्यादा अपने को महत्वपूर्ण समझते हैं। जब हम
नरेंद्र मोदी जी से बैठ करके, अमित शाह जी से बैठ करके हम देश के कोई भी कार्य करा लेते हैं। अब ये पुराना ढर्रा हो गया कि हम कैबिनेट मिनिस्टर होंगे तभी हम काम कर पाएंगे। काम करने वाला एक कार्यकर्ता रह के भी काम कर लेता है। वी आर डूइंग। अच्छा, एक दिल्ली की जनता जो है चुनाव 6 महीने बाद आने वाले हैं, उसकी तैयारियों को लेकर के आप कितना सजग हैं और हम कितना आज मजबूती ही से शुरू हो गए हैं जी। हम दिल्ली को समझा रहे हैं, अगला चुनाव दिल्ली के पानी के लिए होगा। आज गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, पानी चाहिए कि नहीं? आप जा करके गलियों में सर्वे करिए बहन, हर व्यक्ति गरीब से गरीब झुग्गी वाला भी पानी खरीद के पी रहा है। और ये जो हमने शर्मसार करने वाली तस्वीर हम देखते हैं, टैंकर माफिया टैंकर भेजता है और उसके पीछे गरीब लोग पाइप भेज करके लगते हैं। क्या यही दृश्य दिल्ली को देखना है? नहीं। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि 5 महीने बाद बीजेपी को दिल्ली में जिताकर नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन लगाइए। इन सारे भद्दे तस्वीरों से दिल्ली को बचाइए। पानी भी साफ देंगे, गलियां भी बिना जल जमाव के देंगे, गलियां सुंदर देंगे, नाले सीवर अच्छे देंगे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली देंगे। बुजुर्गों को पेंशन बंद कर दिया है वो शुरू करेंगे, और जो भी बिजली में जिसको कुछ फायदा होता होगा उसको और ज्यादा फायदा कराएंगे। अब हम 300 यूनिट फ्री देने की योजना पे काम कर रहे हैं। हमारे बहनों को जो बस में बिना पैसे के जाना होता होगा वो भी रहेगा, और साथ में बसें भी एयर कंडीशन देंगे। इन सारी चीजों के साथ भाजपा को लाइए, मोदी जी को डबल इंजन दीजिए, दिल्ली को सजाइए। ये हमारा अगर ये 5 महीने का विधानसभा चुनाव में गठबंधन करके उतरते हैं तो कितना? कोई बात नहीं, गठबंधन के बावजूद तो हम 52 सीट जीते हैं। इस चुनाव में अगर आप विधानसभा वाइज देखोगे तो हम 52 सीटों पे विजयी हैं। तो लोग तो हैं, बस उनको खाली ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि जिनको लगता है पानी देना मोदी जी का काम है, उनको बताना चाहते हैं भैया 73,000 करोड़ का बजट अरविंद केजरीवाल के पास है, जो वो सिर्फ लूटने में विश्वास करता है। अगर जिस दिन उसको गली में लगा दिया गया, हर विधानसभा पे 1,005 करोड़ रुपए लगेंगे, 1,005 करोड़। अगर इतना पैसा मिल गया तो दिल्ली की हर सड़क रियली दुनिया के बेस्ट सिटी जैसी हो सकती है और पानी साफ मिल सकती है। सर, आपके साथ कहीं ना कहीं